हेलो बच्चों। सीबीएसई के साइट पे इस बार 2024-25 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए एक नोटिफिकेशन लॉन्च हुआ है, जहाँ पे ये बताया गया है कि इस बार सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आएंगे वो एमसीक्यू पैटर्न पे आएंगे। और एनईपी के बाद ये और लॉन्च हुआ है कि शायद इस बार आपकी 2 बार परीक्षाएं होंगी। तो अगर 2 बार परीक्षाएं होंगी तो इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड आएंगे, जो कि आप लोग जान रहे हैं कि 70% आपके मिनिमम, क्योंकि एक रेंज दी गई है कि 50 to 60 और 70% आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो एमसीक्यू पैटर्न पे आएंगे, डिस्क्रिप्टिव या लिखने वाले नहीं आएंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको डेप्थ नॉलेज की रिक्वायरमेंट आएगी। तो डेप्थ नॉलेज की इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेंगी, यानी मल्टीपल आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिना क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए या बिना कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हम पेपर को सॉल्व कर लेंगे, तो ये मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, उसके बारे में ही बात करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम ये आती है कि जब सब्जेक्टिव आता है तो वहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो उस पर मार्क्स कुछ ना कुछ मिल जाता है। क्योंकि सीबीएसई की जब कॉपी चेक होती है तो वहाँ पे एचई आपके जो भी एग्ज़ामिनर जाते हैं आपके इवैल्यूएशन के लिए, वहाँ पे ये बताते हैं कि आप बच्चों को पास कीजिए। अगर कोई 18 नंबर पा रहा है तो उसको 23 तक पहुंचाइए। लेकिन प्रॉब्लम अब ये आएगी कि अगर सब्जेक्टिव की जगह ऑब्जेक्टिव ज़्यादा आएंगे तो वहाँ पे 2 चीज़ें हैं, जस्ट लाइक बाइनरी नंबर 0 या 1। अगर सही है तो नंबर मिलेंगे और अगर सही नहीं है तो नंबर नहीं मिलेंगे। और जैसा कि देखा जा रहा है कि आज के टाइम के बच्चे पढ़ाई कम कर रहे हैं। उनको लगता है कि चलो पेपर से पहले हम कुछ टाइम पढ़ लेंगे और हमारा अच्छा स्कोर हो जाएगा। लेकिन अच्छा स्कोर आपका तभी होगा जब आप स्टार्टिंग से पढ़ाई करेंगे। तो उसके लिए ध्यान दीजिए कि आप एनसीईआरटी के साथ साथ साइड बुक को भी प्रीफर कीजिए, चाहे वो क्लास 10th हो या क्लास 12th हो। अगर बात की जाए क्लास 12th की, जिन्होंने एक बार बोर्ड का एग्ज़ाम दे दिया है, तो वहाँ पे उनके लिए प्रॉब्लम ये आती है कि सर एक बार तो उन्होंने दिया, उनको लगता है कि पिछली बार क्लास 10th में कम पढ़े तब भी अच्छा स्कोर हो गया। तो आप ये जानिए कि क्लास 10th में बोर्ड के एग्ज़ाम में रिपीटेटिव क्वेश्चन बहुत आते हैं। यानी अगर आप 10 ईयर के लास्ट पीवाईक्यू को आप देख लीजिए तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मेजर प्रॉब्लम तब आएगी जब आप क्लास 12th में आप देखें तो रिपीटेटिव क्वेश्चन के नंबर कम हो जाते हैं, क्योंकि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। तो सिलेबस वास्ट है तो उसको पढ़ने के लिए आपको टाइम चाहिए होगा। और टाइम आपके पास अब अगर देखा जाए तो आपका मई अबाउट टू एंड है, और जून के बाद से लेकर के, क्योंकि आप जहाँ भी रह रहे हैं गर्मियाँ बहुत पड़ रही हैं, तो जून से लेकर के दिसंबर तक आपके पास टाइम, क्योंकि जनवरी आपका कम्प्लीटली जाता है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के टाइम में तो आप बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाते, क्योंकि स्कूल में अलग अलग डेट पे प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम के शेड्यूल आता है, जहाँ पे आपका टाइम शेड्यूल कम से कम 6 से 7 घंटे स्कूल में आने जाने में और वहाँ के प्रैक्टिकल शेड्यूल को समझने में लग जाता है। फिर आता है फेब, जहाँ पे 15 से 18 फरवरी तक परीक्षाएँ स्टार्ट हो जाएंगी आपकी। तो इस बात का ध्यान रख करके इस बार तैयारी कीजिए, और जितना हो सके एमसीक्यू पैटर्न को ज़रूर फॉलो कीजिए, और जितना डेप्थ में पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक टॉपिक का अगर आप सीबीएसई के पेपर को क्रैक करना चाहते हैं तो एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि हर साल के पेपर को, लगभग 5 साल के पेपर को अगर आप पैटर्न को देखिए तो उस पैटर्न में आपको एक चीज़ें मिलेंगी कि हर एक टॉपिक से, यानी चैप्टर के भी टॉपिक से क्वेश्चंस हर बार फिक्स रहते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान दीजिए। अगर क्लास 10th की बात की जाए तो बायो में, स्पेशली बायो की बात करें तो चैप्टर 1 से काफ़ी सारे फिक्स टॉपिक हैं जहाँ से आ रहे हैं, टिल चैप्टर जेनेटिक्स तक आपको फिक्स टॉपिक ही मिलते हैं। लेकिन क्लास 12th में बायो में जहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चंस आते हैं तो चैप्टर 1 से लेकर के लास्ट तक, और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ जाए मार्किंग उनकी फ़िक्स है। कोई चैप्टर 5 मार्क्स कैरी कर रहा है, कोई चैप्टर 8 मार्क्स कैरी कर रहा है, कोई 12 कैरी कर रहा है। हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं, और उस समय आप ये नहीं कह सकते सर हमने तो ये तैयारी की थी और मार्क्स ऐसा हो गया, क्योंकि कॉपियाँ जब चेक होती हैं तो आपकी राइटिंग स्किल्स को देखा जाता है। तो उसका ध्यान दीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए।